जी मिस जूही जी। जूही चावला जी आई हैं हमारे साथ, साहिल भाई। पता नहीं, चेक कर लेते हैं। बचपन में मैं जूही चावला जी से बहुत प्यार करता था। हाँ भाई, मिस जूही। हेलो। मोमिना है मिस जूही जी? हाँ, मुस्लिम हूँ। मुस्लिम है? अरे वाह। नमाजें माजे पढ़ती है जूही जी? हाँ, ओके। आयतुल कुर्सी याद की कभी जिंदगी में? फोन देख के पढ़ते हैं। फोन देख के पढ़ती है? तो कौन सा सूरा हाँ, आपने याद किया है? हाँ, सूरह फातिहा और नस। नास। चलो सत्यानाश सुना दो। कुल औज़ु मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा उल्टा सीधा आएगा, ठीक है? हाँ, कुल औज़ु कोई मुश्किल बिरब्बिल नहीं, नस, सुना दो। कुल औज़ु बिरब्बिल नस, मलिकिन नस, इलाहिन नस, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी यउस्विसु फी सुदूरिन नस, मिनल जिन्नति अन्नस। अन्नास। ओके। खन्नास, अच्छा, पूरा ही नास। ये साहिल भाई मुझे मेरा। इजाजत दीजिएगा थोड़ी देर, मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ, आप ठीक इनके है। साथ गपशप लगाएं जरा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो जूही जी, वो दरूद शरीफ भी याद किया आपने? मैं ऐसे नहीं याद नहीं कर पाती हूँ। तो नमाजें कैसे पढ़ती है आप? मैं नाम भूल जाती हूँ, लेकिन वो चीज मुझे याद रहती है, कब क्या पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आला आली, ये याद नहीं किया आपने? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आले हाँ। सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद। ऐसा कुछ था। अरे, ये तो खतरनाक तरीके से आपने याद किया। अरबी पढ़ने आती है आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा। आती है? स्क्रीन पे दिखाऊंगा तो पढ़ सकती है? नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिस नहीं है बहुत दिन का। अरे थोड़ा थोड़ा तो पढ़ सकती है ना? अब प्रैक्टिस नहीं है इसलिए। कोशिश करो, चलो देखते हैं कितना कितना पढ़ सकती है आप। रुकिए, मैं आपके सामने। कहाँ गई यार वेबसाइट कुरान.com वाली? एक मिनट रुको। ये आ गई आपके सामने। ये लीजिए जी। इसको थोड़ा पढ़िए, क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पे? नहीं, अरे मैं भूल गई। अरे कुछ तो, नहीं, ये क्या है? ये कौन सा लेटर है? मैं भूल गई, प्रैक्टिस नहीं है। अरे यार, ऐसे कैसे भूल सकते मैं हैं बस आप बचपन मैं, से? मैं बस अलिफ पहचानती हूँ अभी, और बाकी सब मैं भूल गई। अलीफ पहचानती हो, बाकी कुछ नहीं पहचानती हो? पहचानती थी, प्रैक्टिस नहीं है ना, भूल गई। अच्छा। चलिए, ऐसे तो कोई ये कहे कि भाई मैं बचपन से जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट्स मैंने पढ़े हैं, लेकिन अभी मैं वो कुछ सालों से इससे कनेक्टेड नहीं हूं, तो मुझे अल्फाबेट्स अभी याद नहीं है। तो बड़ा अजीब होगा। लेकिन ठीक है, आपने सत्यानाश सूरा सुनाया, क्या कहना चाहती है आप? जी। अब मेरा फ्रेंड ने मुझे ये चैनल का दिया है, तो आप लोग हम्म। जो बोलते हैं इस्लाम के बारे में, तो वो हाँ। कितना सच है, हम्म। मुझे वही तो सुनना। उसके लिए। और मैंने एक पढ़ा है कि इस्लाम में ऐसे लड़कियों को ऐसे बच्चा पैदा करने का मशीन, और ये सरसों का खेत या कुछ खेत से ऐसा कंपेयर किया हम्म। है। ये कितना हाँ। सच है? सच क्या है वो तो कुरान में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये है 2 की 223। कहाँ है रे? आ क्यों नहीं रहा भाई? ये देखो। इंग्लिश आती है आपको? हाँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। अच्छा, स्क्रीन लाना पड़ेगा। हाँ, स्क्रीन पे ही है, पढ़िए। Your wives are a place of cultivation for you, so come to your place of cultivation however you wish and put forth your
Fear for जी yourselves and fear Allah and know that we will meet him and give good tidings to जी the believer. हाँ, योर वाइफ्स आर योर फील्ड्स, सो गो इनटू योर हाँ फील्ड्स व्हिचएवर वे यू लाइक। हाँ और उर्दू में है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हें इख्तियार है जिस तरह चाहो अपनी खेती में जाओ। तो ये तो आप लोगों की औकात है इस्लाम में, खेती की तरह है आप लोग। हिंदी में भी है, तुम्हारी पत्नियां तुम्हारी खेती है। हाँ, हिंदी में भी है, तुम्हारी हाँ पत्नियां फिर तुम्हारे लिए खेती है। हाँ मैंने फिर इसका ना एक बुक में पढ़ा, मैंने एक इस्लामिक ऐसे बुक में पढ़ा मैंने कि उसमें लिखा है कि हाँ खेत तो ऐसे किसानों के लिए खेत तो उनका सब कुछ होता है ना। अब एक किसान हम्म, एक खेत को अपनी मन मर्जी की तरह यूज कर सकता है। और हम्म, हाँ एक किसान के लिए मतलब उसका खेती तो सब कुछ है ना, उसका रोज हाँ। मतलब हाँ पैसे वैसे सब आता है। तो अगर खेत अच्छा, एक बात किसान के लिए बताओ, इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ किसान की जो खेती है वो क्या होती है उसकी? उसका ही तो मतलब खेती से उसका सब कुछ चलता है ना, खेती उसके लिए सबसे क्या ज्यादा होती है उसकी? इम्पोर्टेंट है। उसका खेती क्या होती है जमीन, उसकी? होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है ना? उसका हाँ प्रॉपर्टी फ्यूचर जो भी है। प्रॉपर्टी होती है। क्या वाइफ भी मर्द की प्रॉपर्टी है? नहीं ऐसा तो नहीं है। क्या किसान अपनी खेती को बेच सकता है किसी को भी? नहीं नहीं हाँ, किसान बेच नहीं सकता अपनी खेती को, जमीन को नहीं बेचता अब किसान। बेचता है लेकिन बेचता वो है तो ना? जरूरी तो बेचता है। हाँ एक सेकंड तो फिर इस हिसाब से जो है वाइफ को भी बेच देना चाहिए। साहिल भाई, नहीं बेचना छोड़ो यार, मजदूर लगा के काम पे खेती करवाता है। और खेती में मजदूर भी लगाता है ना, हाँ है ना? तो आप पे भी मजदूर चढ़ा दिया जाए। हम्म, हाँ जी, जूही जी, जी ऐसा आप पे भी मजबूर मजदूर लोग चढ़ा देंगे तो नहीं चलेगा आपको? नहीं मैंने बस जो पढ़ा है मैं आपको वो बोल रही हूँ। हाँ, वो जो धोखेबाजी करते हैं आप लोगों के साथ, हम भी उसी का आपको जवाब दे रहे हैं कि खेती कहना ही गलत है, खेती से कंपेयर करना ही गलत है औरतों को, फीमेल्स को, वाइफ को। जिस तरीके से चाहो आप उसमें जो है वो चढ़ जाओ। ये क्या लैंग्वेज है ये? असल में ये आपको ये कहा जा रहा है कि आप बच्चे पैदा करने की मशीन है। जिस तरीके से किसान जो है वो पूरा इस्तेमाल करता है, अपने जमीन में से पौधे उगाता है और उसकी कोशिश होती है कि इसमें से ज्यादा पौधे उगाए जाए, और उसमें जो भी वो फल या फिर जिसकी भी खेती कर रहा है वो चाहता है कि उसमें से ज्यादा उसका बेनिफिट हो, फायदा हो। उसी तरीके से अल्लाह भी कह रहा है कि आप भी एक खेती है, निकालो उसमें से जितने बच्चे हो सकते हैं, निकालते जाओ, पूरा फायदा उठाओ, नंबर्स बढ़ाओ। समझ रही हैं आप? हाँ हाँ और एक चीज वो जो हलाला का होता है उसका कुछ कुरान में लिखा है। मैंने ये सब मुंह पे सुना है, मैंने इसका कोई रेफरेंस वगैरह नहीं देखा है। खेती की चीज आपको हलाला मिल का गई रेफरेंस? हाँ 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 ओके, ये देखिए, पढ़िए ये। and if he was divorced her then she is not lawful to him afterward until she marries a husband other than him and अच्छा, if यहाँ पे until she marries a husband other than him, क्या आप अपने हस्बैंड से शादी करते हो? दूसरा हस्बैंड को छोड़ के दूसरा इंसान को मर्द को शादी करना पड़ेगा, ये लिखा है। मर्द को शादी करते हैं ना, हस्बैंड से तो शादी नहीं होती। हाँ शादी होने के नहीं बाद ही वो आपका हस्बैंड हो जाता है, राइट? हाँ हाँ तो यहाँ पे ये डंगरों ने जितने क्या कहते हैं उसको, ट्रांसलेटर है, इन सभी लोगों ने ये धोखेबाजी की है यहाँ पे ये ट्रांसलेट करके, और उर्दू में भी यही ट्रांसलेशन उन्होंने किया है इस तरीके का। शी मैरिज अ हस्बैंड अदर देन हिम। ओ भाई, हस्बैंड से शादी नहीं होती, शादी होने के बाद वो आपका हस्बैंड बन जाता है। जो असल लफ्ज है अरबी में वो क्या है देखिए, इसी तरीके से यहाँ पे ये जो आ, एक मिनट, वो उर्दू में भी इसी तरीके से है
कि इल्ला ये कि इसका निकाह किसी दूसरे शख्स से, अच्छा इधर शख्स नहीं लिखा हुआ है, ऊपर अरबी में हस्बैंड, अपना क्या कहते हैं उसको, हस्बैंड लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इल्ला ये कि इसका निकाह किसी दूसरे शख्स से, दूसरे शख्स से निकाह ना कर ले। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, ये जौजा है, जौजा शौहर को कहते हैं, शख्स को नहीं कहते हैं। शख्स जो है ये आम जबान है, और जौजा जो है ये खास शौहर के लिए, हस्बैंड के लिए इस्तेमाल होता है। उर्दू में लिखा भी है शौहर से। और यहां पे जो तनकीहा है, ये इससे मुराद सेक्स है, क्योंकि शौहर से शादी नहीं होती है। शौहर के साथ सेक्स जब तक नहीं होगा, तनकीहा यानी उसके साथ सेक्स नहीं हो जाता दूसरे शौहर के साथ, तब तक वो अपने पहले शौहर के पास रिटर्न नहीं आ सकती। वो दूसरे के साथ सेक्स हो जाए और वो उसके साथ तलाक हो जाए, उसके बाद ही वो पहले शौहर के पास रिटर्न आ सकती है, वरना ऑप्शन नहीं है। ये आपका कुरान है, ये आपका इस्लाम है। जी जूही जी, जी। अब भी आप इस गंदगी में रहना चाहती है? अब एक ट्रस्ट है ना, हाँ, अब एक ट्रस्ट है ना, इतना इजीली ऐसे छोड़ना तो कैसा है ना। तो आप एक काम करिए, फर्स्ट टाइम आप देख रही है ना चैनल? हाँ, मतलब मैंने हाँ, कल देखा है ये चैनल, ओके, फिर मैं तो एक आप दो एक वीडियो काम, देखा है आपका। ठीक है, आप एक काम करिएगा, दो चीज जो आपने पूछी वो मैंने आपको बताया, जो कि डेरोगेटरी है फीमेल के लिए। और दूसरी चीज आपको अभी जो अल्लाह पर्सनल लाइफ में इतना ताक झांक करता है कि वो तीसरी डिवोर्स के बाद, तलाक के बाद, अगर पहले के पास ऑप्शन आना है तो उसके लिए दूसरे के पास जाके सोना जरूरी है शादी करके। तो इस तरीके की जो बात है, एक असल खुदा जो है वो नहीं कर सकता। ये दो चीज आपको बता दिया है मैंने। आप एक काम करिएगा, हमारे और भी जो वीडियोस है वो सारी चीजें देखिए, और जब आपको, आप पूरी तरीके से मुतमईन हो जाएंगी कि ये एक गंदगी वाला रिलीजन है, उसके बाद आप फैसला ले सकती है। ठीक है? साहिल भाई, हाँ। वो एक अपने चैनल पे आई थी ना लेडी, जो नेक्स्ट वीक से चौला जी के चैनल पे जाके वहाँ इस्लाम छोड़ा था, उनका क्या नाम था? क्या था यार दोस्तों, वो जेबा। हाँ, जेबा। जेबा नाज हाँ, का डिस्कशन है साहिल भाई के चैनल पे, वो जरूर सुनिएगा जोई जी, 1 घंटे का डिस्कशन है लगभग, तो आपके सामने बहुत सारी चीजें सामने आ जाएगी। ठीक है, क्लासिकल एग्जाम। हाँ ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए जूही जी।